नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, कुल बीमारों को शफा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए और सब लोगों की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, इमाम महदी की आमद और क़यामत की निशानियाँ। नंबर 2, चाँद की तारीख। सबसे पहले क़यामत की निशानियाँ और इमाम महदी की आमद। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के सहाबा के इमामों, दीन इस्लाम का आगाज़ मेरे पर हुआ है और इख्तिताम महदी पर होगा। यानी जड़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फल महदी हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 7 सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने पूछा, बाबा वो कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला मैं तेरा बाबा हूँ, दूसरा सैयद अली है जो तेरा शोहर है, तीसरा हमज़ा ये तुम्हारे बाबा का चचा है, चौथा सैयद जाफ़र ये तुम्हारे चचा का बेटा है, पांचवा हसन तेरा बेटा, छठा हज़रत हुसैन ये तुम्हारा बेटा और सातवां सैयद महदी हैं। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 18 बेटे, उनकी नस्ल सैयद नहीं। सैयद है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद या हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की औलाद। महदी कौन है? जैसे महल में एक मोर नाचता अच्छा लगता है, इसी तरह जन्नत के मोर का नाम महदी है। जन्नत के 7 सरदार हैं और सातवें सरदार का नाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों और इमाम महदी का जिक्र किया है। जैसे ही इमाम महदी का नाम सुना, इमाम ज़ैनुल आबदीन उठकर खड़े हो गए। इस शख्स ने 3 मरतबा इमाम महदी का नाम लिया और तीनों बार इमाम ज़ैनुल आबदीन उठकर खड़े हो गए। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया कि है हमारा बेटा, मगर तू क़यामत तक इनका नाम लेता रह, मैं उठकर खड़ा होता रहूँगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी की आमद से पहले 5 काम होंगे। नंबर 1, लोग दुनिया को पसंद करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। नंबर 2, माल पसंद करेंगे, हिसाब देना भूल जाएंगे। नंबर 3, ऊंचे महल पसंद करेंगे, कब्र को भूल जाएंगे। नंबर 4, फाहिशा औरतों को पसंद करेंगे, हूरों को भूल जाएंगे। नंबर 5, अपने आप को पसंद करेंगे, रब को भूल जाएंगे। इमाम बज़ंजी लिखते हैं कि सगे बाप को झूठा कहेंगे, सरेआम शराब पिएंगे, जना करेंगे, सरेआम रिश्वत लेंगे, जहालत हर तरफ फैली होगी और कत्ल गारत होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज का मौसम आएगा, लोग बगैर अमीर के हज करेंगे, फिर मना की वादी में जाएंगे, वहाँ कत्ल गारत और खून रेजी करेंगे। 10 बंदों में से 9 मारे जाएंगे। इसी दौरान 7 वली इकट्ठे होकर काबे में आएंगे और एक दूसरे को पहचानेंगे। हर एक दूसरे से पूछेगा कि कैसे आए हो? दूसरा कहेगा कि महदी को ढूंढ रहा हूँ। ये सातों काबा शरीफ के अंदर बैठे इंतज़ार में होंगे कि महदी का ज़माना आ गया है, जहालत का दौर आ चुका है। किसी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि महदी की सूरत कैसी होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र 40 साल होगी, चेहरा ऐसा होगा जैसे सुच्चा मोती चमकता है, मेरे लाल की सीधी गाल पर काला तिल होगा, हाथ में अली की तलवार होगी, सर पर मेरी दस्तार होगी, गले में मेरी कमीज़ और पैरों में मेरे नलैन मुबारक होंगे, कमर पर मेरी बेटी फातिमा का पटखा होगा। 40 बकरियों को छेड़ता छेड़ता ये काबे के करीब आ जाएगा, 40 बकरियों को बाहर छोड़ेगा और हाथ में इस्लाम का झंडा होगा। जैसे ही वो काबे के अंदर कदम रखेगा, काबे की दीवार बोलेगी, ए अल्लाह के खलीफा आपको सलाम। लोगों को काबा शरीफ की आवाज़ समझ नहीं आएगी, सब इधर उधर देखेंगे। आसमान से एक फरिश्ता इशारा देगा, लोगों अल्लाह का खलीफा महदी आ गया, इसके कदमों में झुक जाओ। फरिश्ते की उंगली नज़र आएगी कि ये महदी है, ये अल्लाह का खलीफा है, इसकी पैरवी करो। पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात ख़त्म हो गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। पूछा, कैसे? फरमाया,
इधर फरिश्ता कहेगा, उधर सुखरा पहाड़ पत्थर के ऊपर जिब्राइल अमीन खड़े होकर कहेंगे कि ऐ लोगों, बातिल चला गया और मक्के में हक आ गया। इधर महदी अलैहिस्सलाम नमाज नियत के खड़े हो जाएंगे। उधर वो सातों वली कहेंगे कि ये महदी है। एक कहेगा कि इसका चेहरा मोती की तरह का है, दूसरा कहेगा कि इसके सर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है, तीसरा कहेगा इस्लाम का झंडा भी है, चौथा कहेगा कमर पर बीबी फातिमा तो ज़ोरा का पटखा है, सातों कहेंगे कि ये वही है। इधर इमाम ज़माना सलाम फेरेंगे, वो सातों देखकर कहेंगे या इमाम ज़माना, हमने ढूंढ लिया है, आगे आए और हाथ आगे करें, हम बैत करें। ये अली का बेटा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होगा, इसके खड़े होने की देर है। जिब्राइल अमीन फौरी तौर पर ज़मीन पर आएंगे। दाएं तरफ जिब्राइल अमीन खड़े होंगे, बाएं तरफ मिकाईल अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। अली का लाल चेहरा उठाएगा, तमाम चैनल रुक जाएंगे, हर तरफ मादी का चेहरा नजर आएगा। पहला जुमला अली का लाल बोलेगा, बकियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, जो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से बाकी बच जाए वो आपके लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। वो सातों वली बोलेंगे, अस्सलामु अलैकुम या बकियतुल्लाह, ज़मीन सिमट जाएगी। 313 इराक शाम के वली अब्दाल घरों से उड़कर मक्के पहुंच जाएंगे, इस्लाम के झुंड तले 313 बैत करेंगे। पहला खुतबा जब अली का लाल देगा कि काबे के अंदर कुछ लोग कहेंगे कि हम कैसे माने कि ये मादी है। हज़रत मूसा की लाठी उनके हाथ में होगी। महदी कहेंगे कि आपको यकीन नहीं कि मैं महदी हूँ। वो लाठी को ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो हरी होकर फलदार हो जाएगी। महदी पूछेंगे कि अभी भी आपको यकीन नहीं आया। इतनी देर में अबाबीलों का झुंड काबे का तवाफ़ करता नजर आएगा। अली का लाल एक अबाबील को उंगली से इशारा करेगा तो वो अबाबील आकर उनके हाथ पर बैठ जाएगा। वो अबाबील बोलेगा, रसूल के बेटे नौकर हाजिर है, क्या हुक्म है। मक्के की सरजमीन पर आसमान परिंदों से भर जाएगा जो परों के साथ पर मिलाकर कहेंगे, ए अल्लाह के खलीफा, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नाम है सुफियानी बिन खालिद बिन यजीद बिन अबू सफियान। ये वादी याबिस जो शाम में होगा, गांव का नाम इंदिरा होगा। ये लाल रंग का शामी, लाल झंडा इसके हाथ में होगा और माथे पर महराब होगा। 7 बंदे इसके साथ होंगे। जब ये फुरात से गुजरेगा इसके अंदर से रहम ख़त्म हो जाएगा। ये फतह करते करते 70,000 का लश्कर बनाएगा। ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफिर, हमज़ा, ज़ैनब, खतीजा, रुकैया, उम्मे सलमा, इन नामों वाले मर्दों और औरतों को ज़िबा करेगा। सैयद ज़ादों को पकते तेल की कड़ाही में तलेगा। कूफे की मस्जिद में बैठकर एक तरफ लड़की और एक तरफ शराब रखकर ख़ताब करेगा। इतना जालिम और बदकार होगा कि सैयद ज़ादियाँ भागेंगी। जब फुरात के किनारे आएंगी तो कश्ती के मुल्ला पूछेंगे, कौन हो तुम। ये कहेंगी कि हम बनु हाशिम की शहजादियाँ हैं। वो कहेंगे कि तुम 50,000 भी दो तब भी हमने कश्ती में नहीं बिठाना। सफियानी को पता चल जाएगा। वो सैयदजादियों के पेट चाक करेगा। अगर हामला है तो उसके बच्चे निकाल के तेल में तलेगा। एक नफ्स ज़किया को कत्ल करेगा। उसके कत्ल करते ही आसमान लर्ज उठेगा और कहेगा कि अब मादी को कहो कि निकले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब जुल्म इंतहा तक पहुँच जाएगा तो मादी आएगा। 12,000 का लश्कर मेरे इमाम के साथ होगा। परिंदे, मछलियाँ, पहाड़, दरिया सब कहेंगे, ए ज़ोहरा के लाल, आपको सलाम। शाम और हिजाज के मुकाम पर दोनों लश्कर मिलेंगे तो ज़ोहरा का लाल लिख कर भेजेगा कि अभी भी तुम्हारे लिए माफ़ी है। बेशक तुमने मेरी नस्ल ख़त्म कर दी, मगर मैं इसका बेटा हूँ जो रहमतुल लिल आलमीन है। ये ख़त जब सुफियानी पढ़ेगा तो अपने साथ वालों को कहेगा कि बेहतरी इसी में है कि इनकी बात मान ली जाए। वो बैत करेगा। आप कहेंगे, जा पिछली माफ़ी। वो वहाँ से चलेगा और मस्जिद अक्सा में आएगा। वहाँ कुनाना नामी बदबख्त मिलेगा और वो उसे कहेगा, बड़ा बुज़दिल हो, तुम्हें बादशाही की कमीज़ डाली थी, तुम अरबी के हाथ में हाथ देकर आ गए हो। उसके कहने पर यह बगैरत फिर वही काम शुरू कर देगा। 12 लाख का लश्कर खरासां की तरफ से लेकर निकलेगा। अब मौला कहेंगे कि इनको अब माफ़ी नहीं। उधर 12 लाख, इधर 12,000 फौज।
حدیث شریف میں مروی ہے کہ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ 3000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ ان کی مدد کے لیے نکلو اور تلوار سے مقابلہ کرو۔ سرکار کا لشکر نکلے گا، چرند پرند درند پتھر سب امام مہدی کو سلام کہیں گے۔ سفیانی 12,000 کا لشکر مدینے بھیجے گا، وہ مدینہ میں تباہی پھیلائیں گے، مسجد کی بے حرمتی، خون ریزی، قتل و غارت، بچیوں کی عزت تباہ کرتے کرتے وہ مکہ کی طرف آئیں گے کہ امام مہدی کی پر حملہ کرتے ہیں۔ مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی جسے پیدا کہتے ہیں، یہ لشکر وہاں پہنچے گا۔ جبرائیل اللہ کے آگے سجدہ و سجود ہوگا کہ مہربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آئے گی اور کہے گی کہ جو تیری مرضی۔ جبرائیل زور سے پر مارے گا اور مکے مدینے کے درمیانی مقام پیدا کی زمین پھٹ جائے گی۔ نبی کے 12,000 گستاخ غرق ہو جائیں گے، صرف 2 بچیں گے، ایک کی گردن پیچھے مڑ جائے گی اور دوسرے کی ادھر ہو جائے گی۔ ایک کا نام بشیر اور دوسرے کا نام نذیر ہوگا۔ بشیر امام مہدی کے پاس آ کر کہے گا کہ آپ کی دشمنی میں سارے ڈوب گئے، مجھے معاف کر دیں۔ زہرہ کا لال کہے گا کہ بیٹھ کر توبہ کر۔ زہرہ کا لال سر پر ہاتھ پھیرے گا، جب وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کی گردن سیدھی ہو جائے گی۔ دوسرا نذیر سفیانی کے پاس جا کر کہے گا کہ گردن مڑ گئی اور 12,000 لشکر غرق ہو گیا۔ سفیانی کہے گا کہ تلوار مار کے اس کی گردن اتار دو، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی بدل نہ جائیں۔ یہ لشکر جاتے جاتے شام کے بارڈر پر ملیں گے۔ دیکھتے دیکھتے صفائی سفیانی کے گلے میں چادر ڈال کر فوج کھینچ کر لائیں گے امام مہدی کے پاس۔ سفیانی ہاتھ باندھ کر کہے گا کہ تم اس کے بیٹے ہو جو رحمت للعالمین ہے، مجھے معاف کر دیں۔ زہرہ کا لال معافی کے لیے اشارہ کرنے لگیں گے، مگر سپاہی ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اب تو باز آ جائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، اس کو اٹھا کے صخرہ پہاڑ پر پتھر پر رکھ کر اس طرح ذبح کیا جائے جیسے چھترا ذبح کیا جاتا ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو آسمان سے فرشتہ کہے گا آج حق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اتنا مال غنیمت ملے گا کہ ایک لڑکی کی قیمت 8 درہم ہوگی۔ ادھر خراساں سے کالے جھنڈوں کے ساتھ ایک لشکر آئے گا جو آگے جرنیل ہوگا، اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، امام مہدی کے چاچو کا بیٹا بھائی ہوگا جو لشکر کی رہنمائی کرے گا۔ یہ لشکر جب خراساں سے نکلے تو فوراً اس کے ساتھ مل جانا، کیونکہ اس لشکر کا لیڈر میرا بیٹا امام مہدی ہوگا۔ سبحان اللہ۔